Sir, my name is Rito Riba. रितो रिबा। Yeah, sir. आप यहाँ क्यों आए हैं? Because मेरे को लगता है कि ये इंडिया में बेस्ट सिंगिंग रियलिटी शो है। इंडियन आइडल एक ऐसा शो जो अक्सर कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पूरा का पूरा शो ही स्क्रिप्टेड होता है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परफॉर्मेंसेस प्री रिकॉर्डेड होती हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो खुद सोनू निगम जी से सुनिए, जो खुद एक वक्त पे इंडियन आइडल के जज रह चुके हैं। जज रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहा है मैं आपके पैर पर जो कंटेस्टेंट को बोल रहा हूं। इनके मुताबिक सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। जजेस के रोने से लेकर कंटेस्टेंट्स के पैर पकड़ने तक सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इसके अलावा लिप सिंक, फर्जी और प्री रिकॉर्डेड गानों की खबरें तो आम बात है। रितो रिबा की जर्नी इंडियन आइडल में बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, बट फॉर हिज करियर इट वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। जो रीच उन्हें यूट्यूब से नहीं मिली, उससे कई गुना ज़्यादा इंडियन आइडल से एलिमिनेट होने के बाद मिला। इंडियन आइडल में बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन आप सिलेक्ट हो नहीं पाया, क्या था वो कहानी? अभी देखो वहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स और भी है, तो अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो शायद मेरे अंदर कुछ कमी था। जजेस लोगों ने कुछ कमी देखा, तो क्योंकि इतना प्यार कभी मिला नहीं मुझे, एंड जो भी अभी मिल रहा है वो और भी ज़्यादा मोटिवेशन दे रहा है हमको। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स और फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया। हालांकि शो और जजेस को जो गालियाँ पड़ी वो अलग मैटर है। अकॉर्डिंग टू रितो रिबा, द फर्स्ट सॉन्ग विच ही परफॉर्म्ड इन ऑडिशन राउंड, वो उन्होंने देसी म्यूजिक फैक्ट्री के लिए पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। क्या आपने ये गाना जो था एक तू ही है, ये आपने पहले से डिसाइड कर रखा था कि हाँ मैं ये आउट करूंगा? देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ आपका ऑलरेडी एसोसिएशन चल रहा था, क्या था वो सब? वो हमें बताइए प्लीज। जो फर्स्ट सॉन्ग था एक ये है, अपने लैंग्वेज में मैंने पूरा फुल कंपोज मैंने बनाया हुआ था, लिखा हुआ था। एंड ऐसा तो देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ में 2 साल पहले साइन हुआ था। तो रिबा के इंडियन आइडल से एलिमिनेट होने के बाद डीएमएफ ने इस बात का पूरा फायदा उठाया और हीर रांझा गाने के म्यूजिक वीडियो को एक पैरोडी के फॉर्म में प्रेजेंट किया, जहाँ शिवांगी बनी नेहा कक्कड़, रोहित बने रोहनप्रीत और इंडियन आइडल बन गया इंडियन आइकॉन। हीर रांझा, मेरी बनोगी क्या, बारिश आई है जैसे बहुत सारे गाने बैक टू बैक आते गए, एंड ऑल ऑफ देम वेयर सुपर हिट्स। रितो रिबा ने बहुत सारे म्यूजिक इवेंट्स अटेंड किए, कॉन्सर्ट्स किए, म्यूजिकल टूर्स किए और लाइव शोज किए, एंड दस ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ रॉक स्टार। एंड रिसेंटली बॉलीवुड में उन्होंने अपना पहला डेब्यूट भी किया है एज अ प्लेबैक सिंगर, एंड देयर आर सो मेनी अनाउंसमेंट फॉर हिज अपकमिंग सॉन्ग्स, बट आई थिंक ही डिजर्व्ड मोर देन व्हाट ही गॉट। यस, he could have got more than this. कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा, ये मेरा आज का वार्म अप है। टूट ना जाए सपने मैं डरता हूँ, इस दिन सपनों में देखा करता हूँ। वाह क्या बात है, गला एकदम सेट है। हो गया, ठीक है। सो रितो रिबा ने बहुत सारी मिस्टेक्स उनकी लाइफ के क्रूशियल दिनों में की, जब वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे थे। सो लेट्स एनालाइज सम ऑफ हिज मिस्टेक्स। First, lack of content consistency. Second, not following trends. Third, social gapping and inactive communication. Fourth, ignoring audience feedbacks and demands. Fifth, over-relying on brands like DMF. Sixth, limited collaboration and partnerships. सो ये थी कुछ गलतियां जिन्हें अभी भी सुधारा जा सकता है, लाइक बाय अपलोडिंग कवर वीडियोस ऑन एवरग्रीन एंड ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। तेरे नैना से दिए कैसे हो तुम, तू ही ज़हन में शाम सवेरे।
आई पर्सनली फॉलो हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और उन पुराने दिनों में मुझे इंतज़ार रहता था उनके इंस्टा लाइव्स का, कवर्स का और उनके नए वीडियोज़ का। रितो को अपने यूट्यूब पे और वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर आर्टिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर्स, और ये सब करके वो एक अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज अ फैन आई होप फॉर मोर कॉन्टेंट्स एंड मच सक्सेस ऑफ हिम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है भाई? वेरी टायर्ड गाइस, वी आर डन विद टुडेज शो। अपना शो खत्म हो चुका है। इट वॉज वेरी 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 नाइस एंड थैंक यू सो मच